हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत खुशी के साथ जी रहे होंगे, इन्जॉयमेंट के साथ जी रहे होंगे एंड उन खुशियों के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपकी ड्यूटीज़ हैं या कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों के लिए डिवाइन ने आज भेजा है। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से एंड फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो आज की जो डाउनलोड्स मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, चैनल मैसेज जो आया है वो ड्रीम चैनलिंग है। ठीक है, एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं इस टाइम हमारा एंसेस्टर का टाइम चल रहा है, यानी पूर्वजों का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से भी एंड आप उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन लोगों की पूजा भी कर रहे होंगे। ठीक है, उनका नाम भी ले रहे होंगे, उनसे प्रार्थना भी कर रहे होंगे एंड कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। एंड जो लोग अपने पूर्वजों से यानी जो उनके बहुत ज़्यादा प्रिय रहे हो तो उनकी एनर्जी से वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रीडिंग है ड्रीम चैनलिंग है, तो ड्रीम्स में आपको आपके जो बहुत जो क्लोज वन रहे हैं, जो आपके मतलब एंसेस्टर्स में आपके दादा दादी या नाना नानी, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी उनसे मिलते जुलते लोग भी हो सकते हैं, उनके चेहरे वाले लोग भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे आप कहीं आ जा रहे हैं तो उनके लुक्स वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर उस टाइप के लोग आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं ये मेरे दादाजी तो नहीं है, या फिर उनकी एनर्जी से आपको दिख रही है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वजों की या जो आपके क्लोज वन रहे हैं उनकी एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है इस टाइम, एंड वो आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए एंड कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा उनकी हाईली एनर्जी स्पीक हो रही है। ठीक है, तो वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके बारे में, एंड जो आपको एक सही पाथ पर लेकर जा सके, यानी कि आपके जीवन के ट्रू पाथ पर, यानी आपका जो रियल पाथ है या आपका सोल पर्पस है या फिर जो चीज़ आपके लिए बनी है आपको वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो इसलिए आपके पूर्वजों की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको पिक हो रही होगी हाईली। ठीक है, तो जिनकी भी आज की एनर्जी से उनको अपने ड्रीम्स में इस टाइम अपने एंसेस्टर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, यानी कि अपने एंसेस्टर को कई बार देख रहे हैं, यानी कि अपने ड्रीम्स में उनको बहुत बार उनके एंसेस्टर्स की एनर्जी पिक हो रही है किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, तो उनके एंसेस्टर उनको सच में गाइड करना चाहते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, ताकि उससे उनका विज़न क्लियर हो सके, उनका ऑनर बढ़े, मान सम्मान बढ़े। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक जैसे किसी चीज़ को बड़े जैसे संगठन होता है या बिजनेस होता है या फिर कोई ऐसा बड़ा कार्य जिसके वो इंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, जो संगठन को चलाने वाला, किसी बड़े संगठन संस्था या फिर एक बड़ा ग्रुप उसको चलाने वाला या बिजनेसमैन तो उसको चलाने वाला, उस रास्ते पर वो आपको चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, यानी कि वो आपके पथ प्रदर्शक बनना चाहते हैं। जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है तो जो मुझे एंसेस्टर्स के रूप में दिखे हैं, बहुत ही ओल्ड रूप में दिखे हैं, बहुत ही ओल्ड मतलब जो बुज़ुर्ग मेल पुरुष थे उनकी जो दाढ़ी थी बिल्कुल वाइट कलर की थी। जस्ट लाइक मैं बताती हूँ कि इनकी फीचर्स था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी एनर्जी सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनकी लुकिंग के टाइप के जो बुज़ुर्ग दिखे हैं मुझे, एंड एक मतलब लेडी दिखी हैं जस्ट लाइक कि मुझे अपनी नानी जैसी नानी के लुक्स वाली दिखी हैं, तो मैं अपनी नानी को मान रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपकी नानी की एनर्जी, सो आप अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो वो आपको दिया दिखा रही हैं। ठीक है, दिया दिखा रहे हैं मतलब आपके पथ प्रदर्शक बन रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, यानी आपको दिया दिखाना मतलब आपके रास्तों में आने वाली रुकावटों को, ब्लॉकेज को हटाने के लिए दिया दिखा रहे हैं, वहाँ रोशनी कर रहे हैं ताकि आप उन ब्लॉकेज को हटा सको, उन नेगेटिविटी को हटा सको या फिर जो रुकावटें उनको हटा सको। इसलिए वो आपकी लाइफ के पथ प्रदर्शक बन रहे हैं। तो आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है या ईविल चीज़ है या ईविल पर्सन है, तो उन लोगों के चेहरे भी आप लोगों के सामने वो लोग लाने वाले हैं या फिर ला चुके हैं। ठीक है, यदि इस टाइम आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कौन इंसान आपके पीठ पीछे आपकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपको परेशान करने के लिए, बीमार करने के लिए एंड आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों के चेहरे भी क्या कर रहे हैं, वो लोग आपके लाइफ में आपके सामने लेकर आ
रहे हैं, यानी रोशनी दिखा रहे हैं आपको कि लाइट कर रहे हैं, ताकि आप उन लोगों के चेहरों को पहचान सको एंड उनसे दूरी बना कर रख सको। ठीक है, पथ प्रदर्शक बनने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ के लिए वो आपको तैयार कर रहे हैं, आपके सोल पर्पस के लिए, एंड जो आपके लिए सही चीज़ें हैं आपको उसमें वो लोग क्लियरिटी दे रहे हैं, यानी कि आपको मेंटल क्लियरिटी दे रहे हैं, विज़न आपका क्लियर हो, जिससे कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं आप उन सभी चीज़ों को पहचान सको। ठीक है, दूसरा ये आया है कि देखिए, आप अपने माता पिता का यदि सम्मान नहीं करते हैं एंड पूरी दुनिया का सम्मान करते हैं, पूरी दुनिया को पूछते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ब्लेसिंग्स को कम करने में, आपकी मतलब आपकी लाइफ, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग्स कम हो इस तरीके की चीज़ें करने से। जो इंसान अपने माता पिता को नहीं पूछता, उनकी मान्यता नहीं करता, उनकी केयर नहीं करता है, क्योंकि वो इंसान, जो भी इंसान क्रिएट हुआ है अपने माता पिता से ही हुआ है, एंड जो अपने क्रिएटर्स को ही अपमान करता है, क्रिएटर्स का ही अपना अपमान करता है, उनकी मान्यता नहीं करता, केयर नहीं करता, देखभाल नहीं करता एंड पूरी दुनिया की करता है, तो सोच कर देखिए, भगवान को नेगलेक्ट करने के बराबर, यानी इस दुनिया को बनाने वाला जो भगवान है, आप उसको नेगलेक्ट करके सारी गलत चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैसेज आपके पूर्वज दे रहे हैं, आप चाहे पूरी दुनिया में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी तीर्थ स्थान पे घूम लो, कहीं भी चले जाओ, जब तक आप अपने माता पिता की केयर नहीं करते हो ना, आपकी ब्लेसिंग्स पूरी नहीं होती। तो जो इंसान अपने माता पिता को पूछता है, केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, ठीक है, उनकी ज़रूरत के टाइम उनको संभालता है, ठीक है, तो उस इंसान को किसी भी तीर्थ यात्रा पर या फिर किसी भी पूजा पाठ को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जस्ट लाइक अ गॉड। ओके, आपके क्रिएटर्स हैं तो आपके गॉड के समान ही हैं। आई नो कि 100% में सभी माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन दे आर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स इज़ पेरेंट्स, उनकी प्लेस को कोई नहीं ले सकता। क्या आपको क्रिएट करने वाला, जैसे जिसने आपको क्रिएट किया, उसका स्थान कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि पेरेंट्स का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। आपके क्रिएटर सिर्फ एक हैं एंड पूरी दुनिया में वो एक ही रहेंगे, कोई और उस स्थान को नहीं ले सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, तो अपने जो पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी मदद करें, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हो, बढ़ें, इंक्रीज़ हों, क्योंकि पेरेंट्स जस्ट लाइक अ गॉड, योर क्रिएटर्स, ठीक है, आपके क्रिएटर्स हैं तो दे आर जस्ट लाइक अ गॉड। ओके, तो भगवान के समान ही उनको माना जाता है। तो आप यदि अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तीर्थ स्थानों पे घूमने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप मात्र पितृ भक्त हैं, जस्ट लाइक अ। एंड उसके बाद अगला मैसेज आया है उनकी तरफ से आप लोगों के लिए, गुड फूड फॉर गुड मूड। ये मैसेज मुझे पिक हुआ है जस्ट राइट नाउ, जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की एंसेस्टर्स की, तो ये मुझे तभी पिक हुआ ये मैसेज, यानी गुड फूड फॉर गुड मूड, फूड फॉर एवरी मूड। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है, ड्रिंक लेना है, यानी कि जो पानी पीना है, पानी से संबंधित जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए, आपका खाना किस तरीके का होना चाहिए, फूड किस तरीके का आपको लेना है, जिससे कि आपका मूड भी अच्छा रहे एंड आप हेल्दी, फिट एंड फाइन भी हो सके एंड आपकी सोल भी ग्रोथ में आ सके एंड आपको ब्लेस्ड कर सके और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाकर आपकी लाइफ में एंड आपको फिट एंड फाइन कराकर। ठीक है, तो आपको कैसा खाना लेना है? गुड लेना। अच्छा, अच्छे का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड फूड। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें अच्छे से जानते ही होंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। ओके, तो जो चीज़ें आपको हेल्दी बनाती हैं, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग मैं बोल रही हूँ, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, चूजन वन डिवाइन बीइंग, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आता होगा कि हम किस तरीके की चीज़ें खाएंगे तो हम बिल्कुल संतुलित रहेंगे, यानी हमारी सोल तक संतुलित रहेगी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ को खाकर। ठीक है, यानी अच्छा फूड का मतलब यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती इस चीज़ के ऊपर। ओके, तो आप समझिए इस चीज़ को कि मैं क्या बता रही हूँ। तो गुड फूड फॉर गुड मूड, फूड फॉर एवरी मूड, आपको ऐसी चीज़ें ही
लेनी है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए एंड अपनी सोल को संतुलित रखने के लिए। आपके पूर्वजों की तरफ से ये मैसेज आया है। देन आपके जो पूर्वज हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपके सोल पर्पस के लिए मतलब आपके सोल पर्पस के लिए आपको गाइड करें, यानी कि आपके पथ प्रदर्शक बन रहे हैं, आपको दिया दिखा रहे हैं। तो आपके लिए वो सारी आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सही होने वाली है, ठीक है, ओके, तो उस तरफ आपको वो लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी केयर एंड अपनी एनर्जी की प्रेजेंस भी आपकी लाइफ में आपको दिखाना चाहते हैं कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके गाइडेंस, आपको गाइड करने के लिए हम हमेशा आपके आसपास ही अवेलेबल हैं। तो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज अ ड्रीम, ठीक है, एज अ ड्रीम हम लोग आपको ड्रीम में आपको अपनी एनर्जीज देंगे, या फिर आपके वाइब्रेशंस के माध्यम से, या किसी न किसी इंसान के माध्यम से, या फिर किसी न किसी चीज़ के माध्यम से। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये किसकी एनर्जीज है। तो आज की एनर्जी जो आई है एंसेस्टर्स के रूप में आई है, एंसेस्टर की तरफ से आई है एंड ये बहुत ही ज़्यादा लविंग है। जो एनर्जीज मुझे पिक हुई थी तो उसमें ये दिखाया गया, तो जो एनर्जीज पिक हुई उसमें ये बुज़ुर्ग जब दिखे तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। तो जब भी आपको लगे कि या आपके पूर्वजों की या आपके किसी बड़े की एनर्जीज है, उन्हें ड्रीम्स में या फिर आपके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग जो जैसी आपको फील होती है, तो उनको सम्मान अवश्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए एंड उनकी एनर्जी को पूरा मतलब सम्मान दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड उनसे पूछिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, मुझे क्या गाइड करना चाहते हैं, एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे कीजिए, ठीक है, ताकि ये ब्लेसिंग्स आपको ये जो आशीर्वाद है उन लोगों का आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स ला सके, ठीक है। तो ये आज की एनर्जीज डाउनलोड है, तो आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज एनर्जीज ऑफ द डे, यानी कि टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड बॉटम कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक जैसे ओल्ड मैन दिखे थे, जैसे जो एंसेस्टर के रूप में जो दिखे थे, तो बिल्कुल उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। तो द एम्परर की एनर्जी भी बिल्कुल वही सेम वाइब दे रही, जस्ट लाइक अ फादर फिगर, यानी दादाजी टाइप, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर रहा है। तो उसको ही ये चीज़ दिखा रही है। द एम्परर की जो वाइब आ रही है ना, इस कार्ड की जो वाइब्रेशंस आ रही है, जस्ट लाइक दैट माई ड्रीम, की मेरे ड्रीम में जो ओल्ड मैन दिखे हैं जिनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी, यार इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी द एम्परर की इमेज में है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज लाइक इट। तो ये कार्ड भी बिल्कुल वही वाइब्रेशंस दे रहा है कि वो आपकी अथॉरिटी को, यानी आपकी पोजीशन को क्रिएट करवाने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसा स्थान एस्टेब्लिश करने वाले हैं, बनवाने वाले हैं, जहाँ आपको लेकर जाने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है ना, यानी ढांचा तैयार करवाने के लिए आपको बहुत सारा आइडिया देने वाले हैं, यानी किसी न किसी बड़ी अथॉरिटी के लिए, प्लेस के लिए, या बिल्ड करने के लिए, या बनाने के लिए, या उस चीज़ का ढांचा तैयार करने के लिए, उस चीज़ का आइडिया आपकी लाइफ में देने वाले हैं, जिससे कि आप इस चीज़ को क्या करो, बना सको, यानी एस्टेब्लिशमेंट में जाना, यानी इस चीज़ को बना सकना, यानी उस तरफ अपने आप को उस आइडिया की तरफ लेकर जाना। तो उस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ये क्रिएट करवाने वाले हैं, जस्ट लाइक अ फादर फिगर जो दिख रहा है। तो इनकी एनर्जीज इसी तरीके की दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक पावरफुल पोजीशन की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं, उस तरफ ही आपको लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया है, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स आया। तो पेज ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको आपके पूर्वजों की एनर्जीज आपको हमेशा स्पाई करती रहती है, आप पर नज़र रखती है, आपको देखती रहती है कि आप किसी गलत वे पे तो नहीं जा रही, या फिर किसी गलत इंसान से कनेक्ट तो नहीं हो रहे, या फिर आपके ऊपर कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है। तो वो उस चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपके जो कहते हैं ना ज्ञान की प्यास को बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने गाइडेंस के माध्यम से आपकी तरफ भेजकर, एंड नॉलेज जो आपको जाननी है उसको आपकी लाइफ में भेजकर, आपका जो ज्ञान की तरफ जो प्यास है ना, किसी चीज़ को जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जो जानने की किसी चीज़ को, तो उस चीज़ का आंसर देने की वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप उस नॉलेज को जानकर आप अपने थ्रस्ट को, यानी ज्ञान
ज्ञान क्यूरिसिटी है उसकी प्यास को बुझा सकें, किसी भी ज्ञान को अपने अंदर भर कर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बता रहा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बदलने वाला है, न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो मे बी आप न्यू कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं, जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज होने वाला है, जिससे कि आप अदर्स लोगों से, जैसे अपनी लैंग्वेज से हटकर आप दूसरी लैंग्वेज को अभी इस्तेमाल करके लोगों से कम्युनिकेट करने वाले हो। एंड अपना जो एरिया है, जो एरिया मतलब अपना ग्रुप जो बढ़ाना एक तरीके से, यानी कि आप जब अदर्स लैंग्वेज सीखोगे, कम्युनिकेशंस की स्किल्स अलग तरीके की सीखोगे, तो अन्य लोगों से भी जुड़ पाओगे, जिससे कि और लोगों की नॉलेज भी आपके नॉलेज को इन्हेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो उस तरफ भी इन आपके जो पूर्वज हैं उनकी एनर्जीज लेकर जा रही है। साथ ही साथ आपके पूर्वजों की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रही है। यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, तो आपको उस सही अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ वो गाइड करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल सही हों, ठीक है। उसमें गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपके डिसीज़न मेकिंग को वो लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, जिससे कि आप सही एंड राइट चीज़ अपने लिए चूज़ कर सको एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी से बच सको। 8 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से, इल्यूजन से एंड अपने ऊपर सेल्फ डाउट से बचें, ठीक है। एंड किसी भी बंधन में बंधने से, यानी गलत चीज़ के बंधन में, यानी कोई एडिक्शंस होता है ना, उस चीज़ में बंधने से या उस चीज़ की लत लगाने से आप बचें, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है द लवर्स, तो आप स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नीज़, ठीक है। तो इस तरीके की जर्नीज़ में आप हो सकते हैं। एंड आपके जो पूर्वजों की एनर्जीज यहाँ पे ये बोल रही है कि जब भी आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें, द फूल की एनर्जीज ये बता रही है कि जब भी आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें और नई बिगिनिंग करें, फ्रेश बिगिनिंग करें, तो हमेशा बिल्कुल ईमानदारी और एक सच्चे मन से करें, जस्ट लाइक अ किड, पूरी तरीके से ईश्वर पर विश्वास करके, आंखें मूंद कर एंड सही रास्ते पर आप चलें एंड डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट रखें। एंड उन आपकी न्यू लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। एंड कहते हैं ना, जो लाइफ के जो रूल्स होते हैं एंड कुछ सही रूल्स एंड सही वैल्यूज़ को बहुत महत्व देना है अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग में, एंड अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखना है, जिससे कि कोई भी गलत चीज़ आपकी उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना कर सके, ठीक है। एंड उसके अलावा देखिए यहाँ पे आया बॉटम कार्ड, तो बॉटम कार्ड फुल ये बता रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं उनकी अबंडेंस आपकी लाइफ में इस रूप में आना चाह रही है कि आपको एक लग्जरियस लाइफ वो देना चाहते हैं, ठीक है। वो जानते हैं आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। 9 ऑफ पेंटिकल से दिखा रहा है कि पूरे आपकी एक लग्जरियस लाइफ की तरफ वो आपको गाइड कर रहे हैं, अबंडेंस की तरफ गाइड करें, जिसमें आपकी लाइफ में हर वो चीज़ हो जिससे कि आप अपनी आरामदायक ज़िंदगी को जी सकें, साथ ही साथ डिवाइन को सर्व कर सकें एंड आपका जो सोल पर्पस है ना उसको कर सकें, ठीक है। उसके अलावा अन्य मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो कहते हैं ना गलत हुई है या फिर आपके साथ जो गलत हुआ उसमें आपको जजमेंट मिल रहा है। एंड जजमेंट का मतलब है कि रीबर्थ भी होना, यानी कि आपकी रीबर्थ होना यानी कि आपकी एक नई यात्रा, एक नई जर्नी शुरू होना, ठीक है, आपकी इनर कॉलिंग के माध्यम से, यानी कि आपकी अवेकनिंग से दिखाता है कि आपकी अवेकनिंग से जुड़ा है ये चीज़। तो आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, जिससे कि आपका न्यू बर्थ हो रहा है, आप न्यू स्किल्स, न्यू चीज़ें एंड जीवन के जीने के नए नए तरीक़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफ में जजमेंट को दिखा रहा है कि जब आप एक सही वे चूज़ करेंगे, सही रास्ता चूज़ करेंगे, आपकी लाइफ में एक फ्रेशनेस आएगी, आपके आइडियाज़, आपके सोचने में, आपके थिंकिंग में हर चीज़ चेंज होने लग जाएगी एंड आप एक सही वे चूज़ कर लोगे अपनी लाइफ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में ट्रू जजमेंट होता है। जब आप एक संतुलित एंड बैलेंस की लाइफ की तरफ चलते हो तो ये जजमेंट ही होता है, क्योंकि हर इंसान संतुलित नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता, पीस ऑफ माइंड में नहीं जा पाता, पर डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं अपने गाइडेंस के माध्यम से, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स भरकर, तो उस वे पर आपको लेकर जा रहे हैं। तो यू आर सो मच ब्लेस्ड, तभी इस तरीके की एनर्जी से आपको हाईली पिक हो रही है एंड आप उस वे पर चल भी रहे हो। एंड जैसा कि मैंने बताया, हर किसी के जीवन में पीस ऑफ माइंड हो, ये
ज़रूरी नहीं है हर कोई बैलेंस हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक इंसान के पास बहुत सारा धन है, ठीक है, मान लीजिए किसी को बहुत सारा धन मिला है या उसके पास ऑलरेडी धन है, लेकिन उस धन को, उस मनी को, उस पैसे को उस इंसान को संभालना नहीं आता कि अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सेव करना है, किस तरीके से इन पैसों को खर्च करना है, ठीक है। तो वो इंसान बहुत ही जल्दी उन पैसों को लॉस कर सकता है, खो देगा, क्योंकि उसे चलाना ही नहीं आता उन पैसों को, यानी कि वो बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही जल्दी उन पैसों को इन्वेस्ट कर देगा, खर्च कर देगा, ठीक है। एंड एक संतुलित इंसान बहुत अच्छे से जानता है, बैलेंस इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि मनी का उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, या फिर अन्य कोई भी अबंडेंस हो या फिर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो अननेसेसरी नहीं करनी है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, बैलेंस रूप में हर चीज़ करना है। तो ये भी बैलेंस भी आपकी लाइफ में जजमेंट को दिखाता है। एक बैलेंस फुलफिल्ड लाइफ आपकी लाइफ में जजमेंट को दिखाता है। तो इस तरीके का जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से दिखा रहा है आने का, यानी कि नाइट ऑफ सोर्ट्स ये दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है, यानी कि जो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आई है, डिवाइन की आई है, वो आपकी लाइफ में एक ब्लेस्ड लाइफ की तरफ दिखा रहा है कि आपके सही रास्ते की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये कि आप अपने रास्ते से बिल्कुल भटके नहीं। कोई भी सिचुएशंस हो, आपको बिल्कुल भी कोई भी गलत वे चूज़ नहीं करना, हमेशा राइट वे चूज़ करना है। एंड इन पेशेंस किसी भी वे में जाकर नहीं होना है, कि यानी कि अपने धैर्य को कभी भी नहीं खोना है, ठीक है। एंड हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता ही चूज़ करना है। एज अ डिवाइन बीइंग आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं खाने पीने के लिए, एंड क्या चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है जानना आपके लिए। तो डिवाइन एंड एंसेस्टर आपके एंसेस्टर जो हैं वो आपकी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं इस टाइम। तो आप उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए एंड उनकी एनर्जीज़ के माध्यम से अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। एंड जो भी गाइडेंस आती है उसको अवश्य ही ध्यान दीजिए कि इस गाइडेंस के माध्यम से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुई है। एंड उसके अलावा है ग्रैटिट्यूड पे करना, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा पे कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स डबल हो सके। आभार अवश्य ही व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, यानी कि धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, आभार, थैंक यू, शुक्रिया, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रैटिट्यूड में आते हैं। ओके, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। यदि आपके एंसेस्टर की एनर्जीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही है तो ये मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है। कोई ना कोई गाइडेंस अवश्य, या फिर अगर नहीं भी है तो आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई मैसेज जो अवश्य होगा, जो आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आपको जितना मतलब आपसे जितना रेजोनेट करना है प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए एक दो मैसेजेस देखते हैं, एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 35, तो आपकी एज हो सकती है 35, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपसे ये नंबर कनेक्ट हो सकता है। टाइम, तो ये आपका टाइम चल रहा है आपकी गुड लक या फिर आपकी ब्लेसिंग्स को क्रिएट करने का, ठीक है, टाइम। तो या फिर टाइम से रिलेटेड आपके जीवन में कोई बात होगी तो हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा 46, तो ये आपकी एज हो सकती है 46, ठीक है। उसके अलावा आया है स्लीपलेस, तो कोई है जो इसको नींद नहीं आ रही, यानी कि स्लीपलेस दिखा रहे हैं यहाँ पे। शिव शक्ति आया उसके बाद, तो आपके जीवन में शिव शक्ति यानी अर्धनारीश्वर यानी भोलेनाथ एंड माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स भी आ रही है या है, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव एनर्जीज, तो आपकी लाइफ में ये लोग यानी कि भगवान एंड आपके एंसेस्टर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भरना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक ब्लेस्ड लाइफ को जी सकें। एंड उसके अलावा एक हार्ट है जो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है। तो इससे मुझे डिवाइन की एंड आपके एंसेस्टर्स की जो वाइब्रेशंस आ रही है, यानी कि आप ये आपके लिए, तो आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं अपनी तरफ से, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में भरना चाहते हैं। तो ये क्लीन जो हार्ट है इसमें अपनी ब्लेसिंग्स को आप भर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये क्लीन हार्ट यही चीज़ दिखा रहा है कि आप अपने एंसेस्टर से या फिर डिवाइन से या भगवान से अपनी सारी जो विशेज़ हैं जो या फिर आपकी डिज़ायर्स या कोई ऐसी बात
बात है जो आप किसी से नहीं कह सकते, तो आप उनको बोलिए। वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई सॉल्यूशन या कोई ना कोई जरिया, माध्यम या फिर कोई ना कोई आंसर उसका अवश्य ही देंगे, जिससे कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस अवश्य मिलेगी एंड उसको अपनाकर आप अपनी लाइफ में सही वे को चूज़ कर सकेंगे, सही रास्ते पे जा सकेंगे। ठीक है, तो ये आज का मैसेज एंसेस्टर से रिलेटेड है पूरी तरीके से। एंड इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा उनकी वाइब्रेशंस मिल रही है, तो आप उनके नाम से कुछ ना कुछ जीव जंतुओं को अवश्य खिलाएं या किसी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य ही करें। उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी पूजा पाठ अवश्य ही करें, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स अवश्य ही आपके लोगों को मिले एंड आप अपनी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स के माध्यम से एक ब्लेस्ड लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ को जी सकें। ठीक है, तो एंड कोई भी चीज़ आपको इनकरेक्ट लगे कहीं पे, तो प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी टू। आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ एंड क्या चीज़ें मैंने गलत बोली हैं, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट एंड चीज़ों को समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।